आज की कहानी में गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा समेत 6 राज्यों की जमीन है। ये कहानी एक किडनैपिंग की है, एक ऐसी किडनैपिंग जिसकी दूसरी मिसाल देखने को मिलती नहीं है। आमतौर पर किडनैपिंग के केसेस किडनैप होने के दौरान ही सॉल्व हो जाते हैं, पर यह एक ऐसा केस था जिसे क्राइम ब्रांच की टीम ने एक अलग ही ढंग से सॉल्व किया था। इसी के साथ ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक अमीर लड़की की किडनैपिंग हो गई थी। उसे किडनैपर्स ने 1 महीने से ज्यादा के वक्त तक किडनैप करके रखा। इस दौरान पुलिस पूरी तरह से नाकाम रही। 1 महीने बाद समय ने कुछ ऐसी करवट ली कि इस केस की असली परतें खुलना शुरू हुई। पूरे किडनैपिंग के राज को खोलने वाली कहानी बड़ी दिलचस्प थी। उस इंसिडेंट को सुनने के बाद आप भी सोचेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। इसी के साथ इस केस में किडनैपर्स ने 100 करोड़ की डिमांड रखी थी। आखिर किडनैपर्स ने किसको किडनैप किया था? क्या उन्हें 100 करोड़ मिले थे या फिर इन सब के पीछे किसी अलग ही साजिश का जन्म हो रहा था? इन सभी बातों को जानने के लिए आज के एपिसोड में हम 100 करोड़ किडनैपिंग केस की फाइल को रीओपन करेंगे। ये बात साल 2013 की है। गुजरात के सूरत में एक अरबपति बिजनेसमैन हनीफ हिंगोरा रहा करते थे। इनके अलग अलग कई सारे बिजनेस थे। इनकी गिनती रईस लोगों में होती थी। इनके परिवार में पैसे के साथ साथ सभी खुशियां थीं। पूरा परिवार हंसी खुशी सूरत में रहा करता था। सूरत के साथ साथ दमन में भी हनीफ हिंगोरा की एक फैक्ट्री थी। दमन वाली फैक्ट्री का कारोबार हनीफ हिंगोरा का बेटा सोहेल हिंगोरा देखा करता था। सोहेल की उम्र 38 साल के आसपास रही होगी। दमन में पिता का बिजनेस देखने के अलावा सोहेल को बॉडी बिल्डिंग का भी शौक था। उसने काफी अच्छी बॉडी बनाकर रखी हुई थी। उसकी फिटनेस एक अलग ही लेवल की थी। 29 अक्टूबर 2013 सोहेल हिंगोरा दमन की फैक्ट्री में वर्कर्स के साथ मीटिंग कर रहा था। काफी देर बात करने के बाद उसने वर्कर से कहा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूं, आता हूं, तब तक काम करते रहना, फैक्ट्री में सब अच्छे से चलना चाहिए। इतना बोलकर सोहेल अपनी फैक्ट्री से बाहर चला गया। तभी 4-5 गाड़ियां आकर सोहेल के पास रुकी। उन गाड़ियों से 10-15 लोग उतरे और सोहेल के साथ मारपीट करने लगे। सोहेल की बॉडी अच्छी थी, इसीलिए वो भी अकेले ही उन लोगों से लड़ने लगा। कुछ देर बाद 10-15 लोगों ने बंदूक की नोक पर सोहेल को गाड़ी में बैठाया और वहां से लेकर फरार हो गए। कुछ दूर जाने के बाद किडनैपर्स ने सोहेल को बेहोशी का इंजेक्शन दिया और दमन से बाहर निकल गए। ये बात फैक्ट्री से होते हुए सूरत में बैठे हनीफ हिंगोरा तक पहुंची। उन्हें सोहेल की चिंता होने लगी। उन्होंने बिना देर किए पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने सोहेल को ढूंढना शुरू कर दिया था। पुलिस ने हनीफ से कहा, अगर आपके पास किडनैपर्स का कॉल आता है तो पुलिस को इन्फॉर्म करिएगा। तारीख आई 1 नवंबर 2013। सोहेल को किडनैप हुए 3 दिन बीत चुके थे। पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली थे। इसी दौरान हनीफ हिंगोरा के पास एक कॉल आया। उस कॉल में कहा गया, आपका बेटा अभी जिंदा है। अगर चाहते हो कि ये जिंदा रहे तो ये बात सिर्फ अपने कानों तक रखना। चुपचाप हमको 100 करोड़ दे दो और अपने बेटे को जिंदा लेकर जाओ। पैसे का इंतजाम जल्दी करो। तुम्हारे बेटे के पास समय ज्यादा नहीं है, दोबारा फोन करेंगे। 100 करोड़ की रकम सुनकर हनीफ हिंगोरा बुरी तरह से घबरा गए। भले ही वो बड़े बिजनेसमैन थे, पर 100 करोड़ का इंतजाम करना उनके लिए भी आसान काम नहीं था। उनका पूरा परिवार टेंशन में आ चुका था। दूसरी तरफ पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था। हनीफ हिंगोरा ने इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को कॉल लगाया और कहा, मुझसे सोहेल के लिए 100 करोड़ की डिमांड की गई है। आप लोग कुछ करिए ना, मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूं, पर इतना पैसा मेरे बस की बात नहीं है। दिन गुजरते गए। किडनैपर्स के नए नए नंबर से हनीफ हिंगोरा को कॉल आते गए, पर बात नहीं बन पा रही थी क्योंकि फिरौती की रकम 100 करोड़ थी।
कई बार हनीफ ने किडनैपर से कहा भी, प्लीज बात मानिए, इतना पैसा मेरे पास नहीं है, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, अपनी डिमांड को प्लीज कम करिए। दूसरी तरफ पुलिस किडनैपर्स के नंबर्स को ट्रैक कर रही थी। पुलिस को पता चला कि हर बार कॉल अलग अलग स्टेट से किया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, बिहार, इन राज्यों से किडनैपर्स द्वारा हनीफ को कॉल किया जा रहा था। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि इनका गैंग काफी फैला हुआ है। पुलिस की टीम इन सभी राज्यों में अपने सोर्स बैठा चुकी थी, पर पुलिस को किसी तरह की कामयाबी नहीं मिल रही थी। इधर जब सुहेल को गायब हुए 20 दिन से ज्यादा हो गए, तो इस केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया। केस की इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच ने शुरू की। दूसरी तरफ सुहेल के पिता हनीफ को पुलिस के ऊपर भरोसा खत्म हो रहा था। उनके पास एक बार और किडनैपर्स का कॉल आया। उन्होंने कहा, बताइए पैसे कहाँ लेकर आना है, डिमांड कम कर लीजिए, पैसे ले लीजिए और मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। आज तक किसी को नहीं पता कि सौदा कितने में तय हुआ था। तब भी रिकॉर्ड्स में बताया जाता है कि हनीफ ने अपने बेटे को बचाने के लिए 9 से 25 करोड़ के बीच में देने का वादा किया था। बात होने के बाद किडनैपर्स ने कहा, हम फोन करके बताएंगे कि पैसे कहां लाना है और पुलिस को दूर रखना, नहीं तो पैसे भी जाएंगे और तुम्हारे बेटे की जान भी। 29 अक्टूबर 2013 को सुहेल किडनैप हुआ था। 25 नवंबर 2013 हनीफ हिंगोरा के पास फोन की घंटी बजी। उधर से कहा गया, पैसे लेकर पटना पहुंचो, बाकी लोकेशन बताते हैं। हनीफ पैसों के साथ पटना पहुंचे। वहां उनसे कॉल पर कहा गया, पैसे लेकर छपरा आओ, जब छपरा में पैसे दे दोगे हमको तसल्ली हो जाएगी कि पुलिस नहीं लाए हो, तो तुम्हारा बेटा तुम्हें पटना में जिंदा मिल जाएगा। पर अगर होशियारी की तो अपने बेटे की जान से हाथ धो बैठोगे। हनीफ हिंगोरा को लगा कि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। अगर इनकी बात नहीं मानी तो बेटे की जान चली जाएगी। वो मंजूर होकर छपरा पहुंच गए और बताई हुई जगह पर पैसे से भरा बैग छोड़ दिया। किडनैपर्स को मांगे गए पैसे मिल चुके थे। पैसे मिलने के बाद किडनैपर्स ने सुहेल हिंगोरा को पटना में जिंदा छोड़ दिया। हनीफ हिंगोरा को उसका बेटा मिल गया था। दोनों सूरत वापस लौट आए। सुहेल की मानसिक हालत बिल्कुल सही नहीं थी। वो मौत के मुंह से लौटकर वापस आया था। सुहेल के वापस आने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने सुहेल से पूछताछ की। मुझे किडनैप करने के बाद बेहोश कर दिया था। मेरी आंखों में पट्टी बंधी रहती थी और गाड़ी लगातार चलती रहती थी। ज्यादातर समय मैं बेहोश ही रहता था। अचानक गाड़ी एक घर के सामने रुकी। मुझे उस घर के अंदर लेकर गए और एक कमरे में बंद कर दिया। मुझे कभी बाहर निकलने को नहीं मिलता था। उसी घर में एक लड़के की शादी भी थी। शायद मुझे किडनैप करने में उस लड़के का भी हाथ था। उन लोगों ने मुझसे 15 दिन तक उस घर का काम करवाया। जिस कमरे में दूल्हा सुहागरात मनाने वाला था, उस कमरे की पेंटिंग भी मुझसे करवाई गई। उसी घर से शादी के लिए बारात निकली। मेरे साथ कुछ लोगों को छोड़ दिया गया था। जो लोग मुझ पर नजर रखते थे, उन्होंने मेरे कमरे में एक टीवी भी लगवा दिया था। मैं उसी टीवी के सहारे उस कमरे में बैठा रहता था। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम है। मुझे कुछ याद नहीं कि वो घर कहाँ है, क्योंकि मुझे कभी बाहर निकलने ही नहीं दिया गया था। क्राइम ब्रांच की टीम ने कई दिनों तक सुहेल को कुछ याद करने को कहा और उससे कहा, कुछ ऐसा बताओ जिससे उन मुजरिमों तक पहुंचा जा सके, दिमाग में जोर डालो। सुहेल मेंटली तौर पर डरा हुआ था। उसे कुछ और याद नहीं आ रहा था। कई दिनों बाद सुहेल ने क्राइम ब्रांच के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को कॉल किया और कहा, मुझे नहीं मालूम ये बात कितनी काम की है, पर जो टीवी मेरे कमरे में लगा था उसमें एयरटेल का केबल कनेक्शन था। उसका रिचार्ज खत्म होने की वजह से एक नंबर फ्लैश करता था। उस केबल कनेक्शन नंबर को मैंने याद कर लिया था। सुहेल ने टीवी पर फ्लैश करने वाले नंबर को क्राइम ब्रांच को दिया। क्राइम ब्रांच को अब क्लू मिल चुका था।
फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन तेज की, एयरटेल कंपनी से कांटेक्ट किया। बहुत कोशिशों के बाद क्राइम ब्रांच को पता चला कि ये केबल नंबर छपरा बिहार का है। छपरा पुलिस की मदद से क्राइम ब्रांच की टीम उस घर की तलाश में जुट गई। कुछ समय बीता, क्राइम ब्रांच को छपरा में वो घर भी मिल गया। पुलिस की टीम ने पता किया तो पता चला कि इस घर में कुछ समय पहले ही एक लड़का जिसका नाम रंजीत सिंह है, उसकी शादी थी। क्राइम ब्रांच ने बिना देर किए उस घर के दरवाजे को खटखटाया। दूसरी तरफ पुलिस की टीम ने घर को चारों तरफ से घेर लिया था। पूरा मोहल्ला बाहर आ चुका था। घर का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही क्राइम ब्रांच की टीम सीधे अंदर गई। उस घर में जितने भी मर्द मौजूद थे, सभी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को केबल कनेक्शन वाला टीवी भी अंदर मिला और वो कमरा भी जिसकी पेंटिंग सोहेल ने की थी। पुलिस ने पता किया तो पता चला इस घर के मुखिया मालिक नागमणि है। वो झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। उसी का बेटा रंजीत सिंह है। पुलिस टीम ने नागमणि को भी गिरफ्तार किया। इन सब से कड़ी पूछताछ हुई और ये निकलकर सामने आया कि किडनैपिंग में पूरी फैमिली शामिल थी। इसी के साथ सोहेल की किडनैपिंग में इनकी फैमिली समेत 50 लोगों ने अपना अपना योगदान दिया था। इन लोगों ने पहले कई महीने सूरत में रेकी की। इन्हें सोहेल के परिवार के बारे में पता चला। उसके बाद इन लोगों ने प्लानिंग के साथ पूरी किडनैपिंग को अंजाम दिया। इन सभी लोगों ने किडनैपिंग का काम बांट रखा था। इसीलिए सोहेल के पिता के पास अलग अलग स्टेट से कॉल आते थे। पुलिस ने धीरे धीरे सभी 50 लोगों की गिरफ्तारी कर ली। अभी सब जेल के अंदर हैं। कोर्ट से फैसला आना बाकी है। ये थी कहानी एक अमीर अरबपति घर के लड़के की, जिसकी किडनैपिंग हुई और उसका पर्दाफाश एक केबल कनेक्शन के नंबर से हुआ।